चूंकि अध्याय 7 में कहानी हैप्पी एंडिंग तक पहुंच चुकी थी, इसलिए अध्याय 8 को एक विशेष उपसंहार के रूप में देखा जा सकता है। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे प्यार के आने के बाद एक इंसान की पूरी दुनिया और उसका व्यक्तित्व बदल जाता है। आर्यन खन्ना के ऑफिस में अब सन्नाटा नहीं होता। जहां पहले सिर्फ फाइलों के पन्ने पलटने की आवाज आती थी, अब वहां हल्का संगीत और कर्मचारियों की आपसी बातचीत गूंजती है। ऑफिसों की दीवारों पर अब सिर्फ डेडलाइन के चार्ट नहीं, बल्कि कंपनी की ट्रिप्स और खुशहाल यादों की तस्वीरें लगी हैं। आर्यन अब भी सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचता है, लेकिन अब वह कैबिन में घुसते ही सबसे पहले अपनी मेज पर रखे चमेली के फूल को देखता है, जो मीरा रोज सुबह वहां रखती है। सगाई टूटने के बाद आर्यन के पिता विक्रांत खन्ना कई दिनों तक नाराज रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आर्यन अब पहले से कहीं ज्यादा खुश है और कंपनी का भी मुनाफा बढ़ रहा है, तो उनका दिल पिघल गया। एक सुबह विक्रांत खुद मीरा के घर पहुंचे और उसे अपने खानदान की पुश्तैनी चूड़ियां पहनाकर घर की बहू के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने आर्यन से कहा, बेटा, तुमने मुझे सिखा दिया कि वक्त पर काबू पाने से ज्यादा जरूरी है वक्त के साथ जीना। आर्यन और मीरा की शादी की पहली सालगिरह थी। आर्यन मीरा को उसी पहाड़ी होमस्टे पर ले गया जहां उन्होंने पहली बार अंगीठी के पास बैठकर दिल की बातें की थी। रात का वक्त था, आसमान तारों से भरा था। आर्यन ने एक छोटा सा तोहफा मीरा को दिया। मीरा ने उसे खोला तो उसमें वही टूटा हुआ पियानो पेंडेंट था, लेकिन अब वह पूरी तरह मरम्मत किया हुआ और चमकता हुआ था। ये पेंडेंट मेरे अतीत के दुख का प्रतीक था मीरा, पर तुमने इसे छोड़ दिया, तुमने मुझे छोड़ दिया। आर्यन ने मीरा का हाथ थामते हुए कहा। मीरा ने मुस्कुराते हुए आर्यन के कंधे पर सिर रखा। सर, अब भी आप घड़ी देख रहे हैं? आर्यन ने अपनी घड़ी उतारी और उसे मेज पर उल्टा रख दिया। अब मुझे वक्त की जरूरत नहीं है मीरा, क्योंकि मेरा सारा वक्त अब तुम्हारा है। हवाओं में एक रूहानी सुकून था। पत्थर दिल अब पूरी तरह धड़कने लगा था। जो सफर नियमों और सख्ती से शुरू हुआ था, वह अब रूह के सुकून तक पहुंच चुका था। यह कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन और उसकी असिस्टेंट की नहीं थी। यह सफर था तुमसे तुम तक। थैंक यू।